बात करेंगे निजी मार्किंग में सीवरेज के सफाई के दौरान 2 वासा मुलाजमीन की हलाकत का मामला। वासा हुकाम ने तफसीली रिपोर्ट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले दोनों मुलाजमीन छुट्टी के रोज प्राइवेट तौर पर मार्किंग में काम करने गए, जहां मैन होल में गैस भर जाने से दोनों मुलाजमीन की मौत वाक़या हुई। आपको आगाह करें कि निजी मार्किंग में सीवरेज की सफाई के दौरान 2 वासा मुलाजमीन की हलाकत का मामला। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे वकास अहमद बेग से। वकास, मजीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। गुज़िश्ता रोज यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब टाइवर रोड पर निजी मार्केट में सीवरेज की सफाई के दौरान 2 वासा कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी गई है, जिसके मुताबिक मरने वाले मुलाजमीन को वासा की जानिब से ना तो निजी मार्केट भिजवाया गया था और ना ही वो इतवार के रोज ड्यूटी पर मौजूद थे। जबकि मरने वाले आसिफ मसीह और शान मसीह वासा से छुट्टी लेकर प्राइवेट काम करने गए थे। इस हवाले से रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि मरने वाले वासा मुलाजमीन को निजी मार्की ने खुद बुलाया था। ऐसी जो इतलात है उसकी तस्दीक की है मरने वाले मुलाजमीन के अहले खाना ने। जबकि साथ साथ निजी मार्की में गटर की सफाई के दौरान गैस भर जाने से मरने वाले आसिफ और शान को निजी मार्की मालकान की जानिब से हादसे में जांबाग होने पर उनके अहले खाना को 27 लाख रुपए की माली मदद भी की गई है। ये तमाम तर माली मदद के हवाले से हकायक जो है वो तफसीली दर्ज किए गए हैं वासा की इस रिपोर्ट में, जो कि कमिश्नर फैसलाबाद को भिजवाई गई है। इस हवाले से साथ साथ जो है मैं ये भी बताना चाहूँ कि अब से कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख ने लीगी रहनुमाओं के हमरा हादसे में मरने वाले दोनों वासा मुलाजमीन के घर वालों से ना सिर्फ मुलाकात की है बल्कि मरने वाले दोनों मुलाजमीन के बच्चों को जो है 17A के तहत मुस्तकबिल में नौकरी दिए जाने के हवाले से भी हिदायत जारी की है। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। 10वीं जमात के इम्तहानात खत्म, कल से 9वीं के इम्तहान का आगाज। इम्तहानात में 1,99,081 तलबा शिरकत करेंगे। डिवीजन भर में 583 इम्तहानी मराकज बनाए गए हैं। तमाम सेंटर्स पर दफा 144 नाफिज होगी, जिसके तहत गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी भी आयद होगी। 10वीं जमात के इम्तहानात खत्म हो चुके हैं। कल से 9वीं जमात के इम्तहानात का आगाज होगा। इम्तहानात में 1,99,081 तलबा शिरकत करेंगे। डिवीजन भर में 583 इम्तहानी मराकज बनाए गए हैं। तमाम सेंटर्स पर दफा 144 नाफिज होगी। गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद है। गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद है। 10वीं जमात के इम्तहानात खत्म हो चुके हैं। कल से 9वीं जमात के इम्तहानात का आगाज होगा। इम्तहानात में 1,99,081 तलबा शिरकत करेंगे। डिवीजन भर में 583 इम्तहानी मराकज बनाए गए हैं। तमाम सेंटर्स पर दफा 144 नाफिज होगी। गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद है। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का फैसला। हुकूमत ने IMF को रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने और तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को रजिस्टर करने की यकीन दहानी करा दी। IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत का रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का फैसला। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में इजाफे किया जाएगा। पंजाब रियल स्टेट एसोसिएशन के सदर मियां तनवीर रियाज कहते हैं कि IMF का कारोबार दुश्मन बन गई, इंडस्ट्री सेक्टर तबाह किया जाना लम्हा फिक्रिया है। पहले जो टैक्सेस की वजह से प्रॉपर्टी बिल्कुल बैठ चुकी हुई थी, लोगों की इन्वेस्टमेंट फंस गई थी। अब जो हमारे नए मैसेजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ के कि IMF से हम जो वायदा करने जा रहे हैं उस वायदे में रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर और टैक्स लगेंगे, तो लोगों ने जो रही कहीं कसर थी वो भी निकल गई। प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं तामीराती शोबा गुज़श्ता 2 साल में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सेक्टर है। जब वो सरमाया ऑन ग्राउंड होता है, जब कोई घर बन रहा होता है, जब कोई प्लॉट बिक रहा होता है, कितने सेक्टर मुस्तफीद होते हैं उससे मजदूर से लेकर, मैं कहता हूँ मट्टी उठाने वाले से लेकर जो है इंडस्ट्री तक उसको फायदा होता है। ये जो सेक्टर है इसको कामयाब करेगी तो आपका मुल्क तरक्की याफ्ता नजर आएगा। डीलर्स का कहना था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री मजीद टैक्स का बोझ नहीं उठा सकती। लोग मायूस होकर सरमाया निकाल रहे हैं, जिससे बेरोजगारी की नई लहर आएगी। कैमरा टीम के साथ शिराज पर सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत पंजाब की अदम दिलचस्पी, जंग में गंदम खरीदारी का मनसूबा बंदी ताहाल न की जा सके। महकमा खुराक की फ्लोर मिल्स को बराह रास्त काश्तकारों से गंदम खरीदने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। हुकूमत पंजाब और महकमा खुराक गंदम खरीदारी के हवाले से मनसूबा साजी न कर सका। महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को बराह रास्त काश्तकारों से गंदम खरीदाने की तजवीज़ पेश की गई। फ्लोर मिल्स और काश्तकारों ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। 39 रुपये फी मन गंदम खरीद कर सरकारी गोदामों में जखीरा करने पर फ्लोर मिल्स ने एतराज़ात उठा दिए। फ्लोर मिल्स को ज़ाती अकाउंट से काश्तकारों को वाजबात की अदायगी तजवीज़ में शामिल थी।
काश्तकारों ने वाजबात की अदायगी की गारंटी मांग ली। काश्तकारों का कहना था कि गन्ने के वाजबात भी कई सीजन तक अदा नहीं होते। गंदम निजी सेक्टर को फरोख्त करने से माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। काश्तकारों का मज़ीद कहना था कि वाज़ेह पॉलिसी न होने से फूड सिक्योरिटी के मसाइल जन्म लेंगे। हमारा इशू ये है कि किसान ने बहुत महंगी खादें खरीदी हैं, बीज महंगा खरीदा है, स्प्रे महंगे खरीदी हैं और इन मार्केट में अब तक चूँकि इनकी कोई पॉलिसी वज़ीर आला साहबा ने अभी तक कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की है, गंदम की बाकायदा कीमत अभी तक अनाउंस नहीं की है, तो इसका मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और इसका असर ये होगा कि किसान को गंदम की कीमत कम मिलेगी अगर वो मार्केट में बेचेंगे। इसलिए हर हाल में हमें चाहिए कि इसके लिए बाकायदा पॉलिसी अनाउंस की जाए, इसकी कीमत तय की जाए। काश्तकारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत पंजाब से वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। गलत रीडिंग करने वाले मीटर रीडर्स हो जाएं होशियार। फेस्को ने तमाम दफातर को स्लैब एक्यूरेसी 100% करने की हिदायत जारी कर दी। गलत रीडिंग करने वाले मीटर रीडर को स्लैब अलाउंस नहीं मिलेगा। तफसीलात जान लेंगे अवैस अली से। अवैस बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सार्फिन की गलत रीडिंग करने वाले हो जाएं होशियार। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को खसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं कि स्लैब एक्यूरेसी कम आने पर जो मुतलका मीटर रीडर्स होंगे उनको स्लैब अलाउंस की जो रकम है वो नहीं फराहम की जाएगी। तमाम तर सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से खसूसी तौर पर जो है वो मीटर रीडिंग से मुतल्लिक हदायत जारी की गई हैं। इसी वजह से फेस्को काम का ये कहना है कि सार्फिन की जानिब से जो मीटर रीडिंग से मुतल्लिक शिकायत सामने आ रही हैं उन पर मुतलका जो एक्सचेंज हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स हैं, उनको मसाइल हल करने की हदायत रोज़ाना की बुनियाद पर जारी की जाती हैं और अब स्लैब एक्यूरेसी जो है वो 100% ही हर सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को करना होगी और स्लैब एक्यूरेसी कम आने पर जो मुतलका मीटर रीडर्स होंगे उनको स्लैब अलाउंस से जो है वो महरूम रखा जाएगा और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जो मीटर रीडर होंगे जिनकी स्लैब एक्यूरेसी 100। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। तो बतेक सिंह में डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद नईम का फेयर प्राइस शॉप्स का दौरा। मॉडल बाजार में गैर जरूरी स्टॉल्स लगाने पर बरहमी का इजहार किया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने फेयर प्राइस शॉप्स में सब्जियों और फलों के मेयार का भी जायजा लिया। मार्केट कमेटी के अमले को सब्जी और फल का मेयार बेहतर करने की हिदायत की। डेप्यूटी कमिश्नर ने खरीदारों से बात और सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। थाना सिटी चिन्योट में पुलिस अफसरान और जवानों के लिए इफ्तारी का एहतमाम। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की पुलिस और अफसरान जवानों के हमरा शिरकत। इफ्तार पार्टी में डीएसपी सर्कल सिटी शाहिद अली, एसएचओ सिटी तफ्तीशी अफसरान जवानों ने शिरकत की। डीपीओ ने पुलिस एहलकारों से खैरियत दरियाफ्त करके हौसला अफजाई की। अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, फैसलाबाद में सतारा ग्रुप के सीईओ की शहर के मारूफ डेवलपर्स के साथ खुसूसी मुलाकात। आईएमएफ की शर्त पर रियल स्टेट पर लगाए जाने वाले नए टैक्सेस और उनके कारोबार पर पड़ने वाले असरात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे शहराज भट्ट से। शहराज, क्या तफसीलात है, बताइएगा। तफसीलात जानेंगे। आगाह करते चले, फैसलाबाद में सतारा ग्रुप के सीईओ की शहर के मारूफ डेवलपर्स के साथ खुसूसी मुलाकात। और खेलों के मैदानों की निशानदही के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को सर्वे करने का हुक्म। डिवीजन भर के पीपी हलकों में ग्राउंड की निशानदही की जाएगी। हर हलके में खेलों के लिए जगह दी जाएगी। मज़ीद जान लेंगे अली रजा से। अली, इन ग्राउंड से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिवीजन भर के जिन इलाकों में जो है वो खेलों की सरगर्मियां कम हो रही हैं, यहाँ पे नहीं हो रही, उनके सर्वे के हवाले से स्पोर्ट डिपार्टमेंट सरगर्म दिखाई देगा और इस हवाले से इनका ये कहना है कि हम जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के सर्वे करेंगे और उन जगह को तयन करेंगे जिस जगह पर जो है वो खेलों की सरगर्मियां जो है वो नहीं हो रही। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मेरे साहब, मुझे तारक साहब, इस सर्वे से क्या फ़ायदा होगा और कौन कौन से एरियाज जो हैं वो सामने आए? देखें जी, इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, सीएम साहब ने, ये उनकी बड़ी हदायत है, वाज़ेह किस्म की हदायत है कि जिन हलकों में, पीपी हलकों में जिनमें स्पोर्ट्स ग्राउंड्स नहीं है, वहाँ पर सबसे पहले ग्राउंड्स बनाए जाएं। पहले तो ये था कि यूनियन कौंसिल लेवल पे ग्राउंड होने चाहिए, वहाँ पर अगर जगह नहीं अवेलेबल तो कम से कम जो पीपी लेवल का हलका है वहाँ पर ग्राउंड्स मौजूद होने चाहिए। उसके लिए बाकायदा सर्वे शुरू हो गया है। हमारे डीएसओज टीएसओज ने काम शुरू कर दिया है। आज हमने रिपोर्ट फाइनल कर लेनी है, इंशाल्लाह ताला वो रिपोर्ट आज हम हेड ऑफिस में भिजवा देंगे। इसके साथ साथ
हमारी ई लाइब्रेरीज़ हैं। पहले हमारे डिवीज़न में 2 जगह पे ई लाइब्रेरीज़ है, फैसलाबाद में और टोबा टेक सिंह में है। अब हमारी लाइब्रेरीज़ के लिए हमने वो भी जगह तलाश करनी शुरू कर दिया। जंग में हमने तलाश कर ली है, जंग में भी ई लाइब्रेरी बनेगी और चिन्योट में भी बनेगी। उसके लिए भी काम जो है वो प्रोसेस में है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, नए खिलाड़ी जो हैं वो सामने आएंगे इस हवाले से, क्योंकि अगर पीपी लेवल में मुख्तलिफ जगह पर ग्राउंड्स मुहैया होंगे तो जो नौजवान नस्ल है वो खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेगी, ना कि जो है वो मोबाइल और दूसरी जो है वो सरगर्मियों में जो है वो हिस्सा लेगी। तो इस एक अच्छा इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कि अब वो जो है वो मुख्तलिफ इलाकों। जी अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका।